अजमेर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियां चिंकी पिंकी और अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति राजू कबूतर जंगल में पानी पूरी का ठेला लगाया करता था। पानी पूरी वाला, एक खट्टा स्वादिष्ट मसालेदार पानी पूरी वाला, एक पानी पूरी वाला। सर्दियों का मौसम था, जिसकी वजह से राजू कबूतर की पानी पूरी की पानी बहुत ठंडी थी और ठंडी ठंडी पानी पूरी खाने के लिए उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे, जिसकी वजह से राजू कबूतर बहुत उदास था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी सर्दी पड़ रही है कि मेरी पानी पूरी खाने के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही एक भी ग्राहक नहीं आए तो मुझे तो घर घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मैं अपनी बच्चियां और बीवी का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? सुबह से शाम हो गई, पर राजू कबूतर की एक भी पानी पूरी नहीं बिकी और वह उदास मन से घर वापस आ गया। क्या बात है राजू जी, आज आप फिर से परेशान लग रहे हो? क्या आज भी एक भी पानी पूरी नहीं बिकी? राजू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बेटियों का स्कूल से नाम कट जाएगा। और राजू जी, आपको पता है ना, हमारे थोड़े बहुत कर्ज भी हैं। अगर हमने कर्ज नहीं चुकाए तो उसका ब्याज कितना बढ़ जाएगा। राजू जी, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। मुझे पता है टुनटुनी, पर मैं क्या करूं? इस सर्दी के मौसम में मेरी ठंडी ठंडी पानी पूरी कोई नहीं खाना चाहता। तभी टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियां चिंकी पिंकी स्कूल से पढ़ाई करके वापस घर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे पापा के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना रही हूँ, तो तुम दोनों के लिए भी बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो खिचड़ी नहीं खाऊंगी आज। मम्मा, तुम खिचड़ी चिंकी को खिलाओ। मम्मा, तुम्हें पता है आज स्कूल में मेरी सहेली मेरे सामने गर्मा गर्म मैगी खा रही थी। माँ, मुझे भी मैगी खानी, मुझे आज आप मैगी खिलाओ, बस मुझे खिचड़ी नहीं खानी। मम्मा मम्मा, मैं भी खिचड़ी नहीं खाऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं भी दीदी की तरह मैगी खाऊंगी। मम्मा, तुम मुझे पैसे दो ना, मैं दीदी के साथ दुकान जाकर मैगी लेते आऊंगी। मम्मा दो ना। अपनी बेटियों की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया चिंकी को 20 रुपए निकाल कर देती है। अच्छा ठीक है, मैंने पैसे दे दिए हैं ना, अब जाओ जाकर दुकान से मैगी के पैकेट्स लेती आओ। मैं तुम दोनों के लिए आज मैगी ही बना देती हूँ। अब खुश? थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को गर्मा गर्म मैगी बना कर देती है। अपनी बेटियों को मैगी खाते हुए देख टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो राजू जी, आजकल बच्चे बूढ़े हो या जवान कोई भी हो, सभी लोग मैगी खाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना आप गोलगप्पे की जगह मैगी बनाकर बेचो? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, मैं जहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगाता हूँ ना, वहाँ तो कई ठेले वाले मैगी बेचा करते हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पापा पापा, आप क्यों ना मैगी पानी पूरी बेचो? अरे हाँ राजू जी, पिंकी बेटा तूने तो बहुत अच्छा सोचा। राजू जी, आप क्या बोलते हो? हाँ टुनटुनी, पिंकी बिटिया ने तो सारी समस्या का हल ही निकाल डाला। टुनटुनी, अब हम कल बाजार में मैगी पानी पूरी का ही ठेला लगाएंगे। अब ग्राहकों को कुछ नया खाने को मिलेगा तो ग्राहक हमारे ठेले पे तो आएंगे ही। टुनटुनी, मुझसे ये अकेले नहीं होगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। हम दोनों मिलकर मैगी पानी पूरी बेचेंगे। हाँ जी राजू जी, क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ बाजार में मैगी पानी पूरी का ठेला लगा लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट गर्मा गर्म मैगी पानी पूरी खाइए, नया और कुछ अनोखा खाइए, ठंड के मौसम में वह भी गर्मा गर्म और स्वादिष्ट। आइए आइए, मैगी पानी पूरी खाइए। मैगी पानी पूरी का नाम सुनकर कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं। अरे बहन जी, ये मैगी पानी पूरी का नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये कैसी होती है? लाइए जरा, मुझे खिलाइए और मेरी सहेली को भी खिलाइए, जरा देखे तो मैगी पानी पूरी का स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों ग्राहकों को मैगी पानी पूरी खाने को देती है। अरे वाह 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 वाह, इस मैगी पानी पूरी का स्वाद तो लाजवाब है। बहन, एक काम करो, 4-5 प्लेट पैक कर दो, मैं घर वालों के लिए भी लेकर जाऊंगी। हाँ
चंद घंटों में ही टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर के सारे मैगी पानी पूरी बिक जाते हैं और वे दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें काफी अच्छा मुनाफा भी होता है। देखा जी राजू जी, पिंकी बिटिया का तो सुझाव बहुत अच्छा निकला। कल से एक काम करेंगे और अधिक मैगी पानी पूरी का सामान खरीद लेंगे। इससे ग्राहकों को वापस घूमकर नहीं जाना होगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ मैगी पानी पूरी बेचने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। चिंटू चिड़ा एक गरीब दर्जी था। वह घर पर ही कपड़े सिलने का काम किया करता था और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया उन सिले कपड़ों को पक्षियों के घर तक पहुंचाने का काम करती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया अभी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, पर आगे की पढ़ाई का खर्च उठा पाना चिंटू चिड़े और टूनी चिड़िया के वश की बात नहीं थी। इसलिए चिंटू चिड़े ने टूनी से कहा, टोनी अब बस 8वीं तक ही ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का भी तो ढूंढना पड़ेगा, और ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मतलब ज्यादा दहेज हम गरीब कहाँ से दे पाएंगे। तो क्या चिंटू जी 8वीं पढ़ाकर ऐसे घर में बैठा लोगे क्या? डर लगता है टोनी, एक मामूली सा दर्जी हूँ, दहेज कहाँ से दे पाऊंगा। पिछले साल ही तो अपनी बहनों की शादी की कितना खर्च किया, पर आज देखो अपनी बिटिया के लिए ही मेरे पास कुछ भी नहीं है। अजी चिंता मत करो, जैसा उसकी किस्मत में लिखा होगा वैसा ही होगा। टुनटुनी चिड़िया की 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसका स्कूल जाना बंद हो गया। फिर क्या था, पूरा दिन बस घर के कामों में वह लगी रहती। एक दिन टुनटुनी की माँ टोनी ने उससे कहा, बिटिया टुनटुनी अब कुछ सिलाई कढ़ाई भी सीख ले, बुरे वक्त में यह तेरा साथ देगी। अरे माँ, पढ़ाई काम आती वो तो तुमने करने नहीं दी, अब सिलाई कढ़ाई क्या मेरे काम आएगी? आएगी टुनटुनी बिटिया, हमेशा काम आएगी। कोई भी सीखा हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता। और अपने माँ बाप की मजबूरी भी तो समझ, हम एक मामूली से दर्जी हैं, हम आखिरकार तुम्हारे आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा सकते थे। टुनटुनी चिड़िया मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू नाम के एक कौवे के साथ करा दी गई। अपने ससुराल पहुंचकर टुनटुनी ने अपने पति कालू से कहा, अरे कालू जी, क्या बात है, आपके घर में हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं है? अरे टुनटुनी, क्या मजाक कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई नहीं है, मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। और हाँ, मेरे पिता मेरी माँ की खून के जुर्म में जेल की सजा काट रहे हैं और जेल में ही हैं। क्या? मैंने सुना था कि आप एक लौते बेटे हो, पर कोई नहीं है, ये मैं नहीं जानती थी। अच्छा अच्छा, चलो अब घर के अंदर आ जाओ, तुम्हें अपना स्वागत खुद ही करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ यह कहकर करा दी गई कि कालू कौवा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। टुनटुनी चिड़िया जब घर के अंदर गई तो घर का हाल देखकर वह हैरान हो गई। जैसे लगता है घर में वर्षों से सफाई नहीं की गई है। अरे कालू जी, ये सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हाय रे, कितनी गंदगी है। अरे टुनटुनी, अब तुम आ गई हो ना, तो अपना घर अपने हिसाब से सजा लो। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को यह पता चला कि वह घर तो किराए का है और हद तो तब हो गई जब एक दिन कालू कौवा शराब की नशे में टल्ली होकर घर वापस आया। तुमने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है, ये घर भी किराए का है और तुम एक शराबी हो। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया कालू? अरे अरे, बोल तो ऐसे नहीं है कि जैसे महारानी बनकर किसी अफसर के घर जाती। गंवार कहीं की है तो एक गरीब दर्जी की 8वीं पास लड़की ही ना। अरे शुक्र मना कि मैंने तुझसे शादी कर ली, नहीं तो कहीं पर घास काटती फिरती। कालू कौवे की सच्चाई टुनटुनी चिड़िया के सामने आ चुकी थी।
अब तो कालू कौवा रोजाना ही शराब के नशे में टल्ली होकर घर वापस आता और टुनटुनी चिड़िया के साथ मारपीट भी किया करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक नन्ही सी चिड़िया की माँ बन जाती है और टुनटुनी चिड़िया ने उसका नाम चिंकी रखा। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ लेकर अपने मायके गई और अपनी माँ टोनी चिड़िया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे टुनटुनी बेटा, इतना क्यों रो रही है? अरे हमें बता तो सही कि आखिर क्या हुआ? माँ कालू कौवा एक धोखेबाज है। वह अकेला है, उसके पिता जेल में है और वो भी अपनी पत्नी की खून की वजह से। और माँ, कालू जिस घर में रहता है वह भी किराए का है और पता है वह एक शराबी है। वह रोज शराब पीकर घर आता है और मारपीट करता है। माँ, टुनटुनी की यह बात सुनकर चिंटू चिड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? बिटिया टुनटुनी, अब जो होना था सो हो गया। यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था। अब तुम्हारी बेटी है, अब इसके बारे में सोच। अपनी माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत निराश हुई और दुखी मन से अपनी बेटी चिंकी को अपने साथ लेकर अपने पति कालू कौवे के घर लौट गई। अरे सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। चिंकी के पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। अरे मैंने तेरा या तेरी बेटी का ठेका लेकर नहीं रखा है। नहीं है मेरे पास पैसे। अगर ठंड में मरती है तो मरने दे। वह हमारी बेटी है कालू जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे चुप कर, बहुत पटर पटर सुन ली तेरी। आराम से रहना है तो रह, नहीं तो निकल जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और अभी उसे अपनी माँ की बातों का ख्याल आया। माँ ने कहा था, सिलाई कढ़ाई सीख ले, बुरे वक्त में तेरा साथ देगी। अच्छा, मेरे पास एक स्वेटर है, उसी से मैं चिंकी के लिए एक टोपी बना देती हूँ। मेरा क्या, मैं तो ठंड में बिना स्वेटर के भी रह लूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से सिलाई मशीन बाहर निकाली और अपनी स्वेटर काटकर चिंकी के लिए एक बहुत ही सुंदर सर्दियों की टोपी बना दी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन कालू कौवा सुंदरी नाम की एक कौवी से दूसरी शादी कर उसे घर ले आया और टुनटुनी और उसकी बेटी चिंकी को घर से बाहर निकाल दिया। कालू जी हमारे साथ ऐसा मत करो, बाहर बहुत सर्दी है। कालू जी, चिंकी की तो फिक्र करो, वह आपकी बेटी है। इतनी ठंड में हम बाहर मर जाएंगे। कालू जी, हमें घर से मत निकालो। अरे जाजा, तुझ जैसी चिड़िया की वजह से ही कालू कौवा बदनाम हो रहा है। अब मैं आ गई हूँ ना, कालू जी देखना मैं आपको कितने अच्छे से रखूंगी। अब जा, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जा। इतना बोलकर सुंदरी कौवी ने दरवाजा अंदर से लगा लिया। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और अपनी बेटी चिंकी को लेकर जंगल जंगल भटकने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास सिलाई मशीन है। मेरे पास तो सिलाई मशीन है, क्यों ना मैं भी बाबा की तरह घर पर कपड़े सिलूं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक घोंसला किराए पर ले लेती हूँ और वहीं पर सभी के कपड़े सिलूंगी। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक घोंसला किराए पर ले लेती है और वहीं अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती और अपनी सिलाई मशीन से पक्षियों के कपड़े भी सिला करती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छे कपड़े सिला करती थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी अब उसी से अपने कपड़े सिलवाने लगे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की आमदनी बढ़ने लगी और अब वह अपनी बेटी चिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।